वेलकम बैक फ्रेंड फ्रॉम इजी इंग्लिश। आई एम सुनील कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजेक्टिव्स डिस्कस करने वाला हूं। एडजेक्टिव्स क्या है ये आपने नीचे के क्लासेस में पढ़े होंगे, या नहीं तो मैं आपको एक जनरल व्यू दूंगा कि एडजेक्टिव है क्या। बाकी एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट और उसके काइंड्स एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो एडजेक्टिव्स के बारे में यह बात होगी कि आखिर एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस में कहां रखना है, एडजेक्टिव्स का पोजीशन या प्लेसमेंट, पोजीशन और प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स वो बताना। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे जब एडजेक्टिव्स यूज करने होते तो गलत जगह पे अगर एडजेक्टिव को आप रख देंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। आप बोलने में अगर गलत जगह एडजेक्टिव्स रख देंगे तो उसका इंप्रेशन गलत आएगा। इसीलिए correct placement of adjective is a very important aspect of grammar. So whether you are speaking English, writing English, whether you are preparing for competitive exams or spoken English, you must know the correct placement of adjectives in sentences. Today in this video मैं आपको आज दिखाऊंगा और सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, आसान हिंदी में। इजी इंग्लिश चैनल, जैसा आपको पता है कि इंग्लिश के बहुत जो डिफिकल्ट बातें हैं, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, कुछ कॉन्सेप्ट है ना, यूजेज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यानी इंग्लिश से जुड़ी वो तमाम बातें जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ बेटर इंग्लिश जानने में मदद करते हैं, उन सारे बातों की चर्चा बिल्कुल आसान तरीके से की जाती है जी इंग्लिश में और बिल्कुल आसान हिंदी में, ताकि हर किसी के समझ में आए। तो वीडियो और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आप पूरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और तभी ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो आइए शुरू करता हूं आज का सेशन, प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपका, The new student didn't talk to me. ठीक है, The new student didn't talk to me. This classroom is square. स्क्वायर मतलब चौकोर, वर्गाकार, वर्ग के आकार का, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। माई फादर इज अ बिजनेसमैन। राजा दशरथ was sad. I have one pen and two pencils. ये कुछ सेंटेंसेज आप देख रहे होंगे। तो आइए कोशिश करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को समझने की। पहला आपका द न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब जो विद्या सीखने के लिए लगा है ना, जो कुछ लर्न करना चाह रहा है, लर्न करने में लगा, उसे कहते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन? न्यू, न्यू माने नया, शायद मेरे क्लास में नहीं आया हो, स्कूल में नया, जो भी। डिडंट टॉक टू मी, नया विद्यार्थी ने मुझसे बात नहीं की। तो विद्यार्थी की विशेषता कौन बता रहा है? न्यू। विद्यार्थी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी कौन दे रहा है? न्यू। विद्यार्थी को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? न्यू। तो नाउन, विद्यार्थी क्या हो गया? नाउन। तो नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, नाउन की जो विशेषता बताता है, नाउन के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी देता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव्स।
क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। दूसरा में दिस क्लासरूम इज स्क्वायर। अब यहां आ जाओ, क्लासरूम, क्लासरूम क्या हो गया? नाउन है ना, जहां क्लास होते हैं वो जगह का नाम। और दिस किसकी बात कर रहा है? दिस इसी क्लासरूम के बारे में बात कर रहा है, इसी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव, नाउन के बारे में। स्क्वायर क्या है? आप गौर से देखिए, चौकोर, चौकोर किसकी बारे में बात कर रहा है? किसकी जानकारी? क्या है चौकोर? क्लासरूम। नाउन के बारे में जो बात करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। फिर आ जाओ, माई फादर इज अ बिजनेसमैन। फादर, फादर क्या है? रिश्ते का नाम है, पिता, तो ये क्या हो गया? नाउन। और माई किसकी बात कर रहा है? पहचान, इस फादर की, तो नाउन के बारे में जो बात करें हमने अभी सीखा, एडजेक्टिव। ठीक है, अब आ जाओ सेंटेंस नंबर 4। राजा दशरथ वॉज सैड। राजा दशरथ क्या है? एक नाम है, नाउन। सैड कौन? राजा दशरथ। नाउन के बारे में जो बात करें, एडजेक्टिव। फिर आ जाओ, आई हैव 1 पेन एंड 2 पेंसिल्स। पेन, नाउन। 1 इस नाउन के बारे में बात कर रहा है, एडजेक्टिव। पेंसिल्स, नाउन। 2 इस नाउन के बारे में बात कर रहा है, एडजेक्टिव। अब तक ये सारे सेंटेंसेस जो आप देख रहे हैं वो नाउन। तो ऐसा नहीं सिर्फ नाउन के बारे में बात करें, एक और सेंटेंस लिखिए, यू आर काइंड। अब यहां देखो, यहां पर आप बात कर रहे हैं काइंड। काइंड मतलब दयालु, गुण है एक प्रकार। किसका गुण है? किसकी विशेषता है? कौन है दयालु? यू। यू क्या है? प्रोनाउन। ठीक है जी, तो प्रोनाउन के बारे में भी जो बात करें उसे भी क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इस प्रकार हमें यह पता चल गया कि जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता हो, डिस्क्राइब करता हो, वैसे सेंटेंस को कहते हैं एडजेक्टिव्स। आइए, हमने जान लिया कि एडजेक्टिव्स क्या है और पहचान भी लेंगे, ये उम्मीद है सेंटेंस में। अब जो मुख्य मुद्दे की बात है कि आखिर एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में कहां पर रखा जाना चाहिए, यानी एडजेक्टिव्स के प्लेसमेंट सही क्या, सही प्लेसमेंट एडजेक्टिव्स के जानना है। तो आइए देखते हैं। आमतौर पे जनरली, है ना, जनरली एडजेक्टिव्स कहां रखे जाते हैं? 3 पोजीशन से या 3 प्लेसेस, है ना, 3 प्लेसेस पर एडजेक्टिव को 3 प्लेसेस पे रखे जा सकते हैं। पहला, नाउन के पहले। जिस नाउन के बारे में बात करना हो, जिस नाउन को डिस्क्राइब करना हो, जिस नाउन की विशेषता बतानी, उसके पहले। जैसे काइंड, किंग है। किंग क्या है? नाउन। काइंड क्या हो गया? नाउन के पहले। इसे ग्रामर की भाषा में कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। चौंकिएगा नहीं, एट्रीब्यूटिव यूज है ये। यानी जब सेंटेंस में एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले रखा जाता है, इसको कहा जाता है एट्रीब्यूटिव यूज। दूसरा आपका, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद रखा जाता है, तब इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं होता। ठीक है, जैसे सोलोमन was wise। ठीक है, सोलोमन was wise। अब आ जाओ, तो यहां पर सोलोमन क्या है? नाम है, एक बहुत प्रसिद्ध राजा था। नेम को क्या कहेंगे? नाउन। और वाइज, बुद्धिमान, किसकी बात की जा रही? बुद्धिमान कौन इस सेंटेंस में? सोलोमन। नाउन के बारे में बात करें, एडजेक्टिव कहां पर आ रहा है? ये वर्ब के बाद। क्या इसके बाद कोई नाउन है? सोलोमन वाज वाइज के बाद कोई नाउन है? वाइज के बाद नहीं। इस तरह के यूज को कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेट आपने अगर पढ़ा होगा,
अंग्रेजी के बेसिक्स में, फंडामेंटल्स में, शुरुआत में ये बात की जाती है ना। प्रेडिकेटिव यूज। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है वो कहलाता प्रेडिकेट। और सेंटेंस में प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है और सेंटेंस के अंत तक वो पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो आप देखिएगा वर्ब के बाद शुरू होकर सेंटेंस लास्ट कर रहा वाइज, इसमें यूज किया गया है वाइज को, एडजेक्टिव को, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रेडिकेटिव यूज जगह के हिसाब से। तो दो जगह हमने जाना, एक जाना नाउन के पहले और दूसरा जाना वर्ब के बाद। वहां ध्यान रखना है तब एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन को यूज नहीं करते। आइए एक तीसरी जगह, तीन जगहों पे प्लेसमेंट किया जाता है एडजेक्टिव का। तो तीसरा जगह कौन सा है? ये एक यूज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, है ना। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव रखा जाता है। जैसे गेट द फूड रेडी या गेट द मील रेडी, है ना। लेट्स पेंट द हाउस ब्लू, ठीक है। गेट द मील रेडी, यहां पर गेट क्या है? वर्ब है। पाना करना, बहुत सारे अर्थ होते। वर्ब क्या गेट, किसको गेट, हमने सीखा। ये भी बेसिक्स, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? बहुत आसान। वर्ब से आप पूछते हैं क्या या किसको, दोनों में से अगर किसी का जवाब आता है वही ऑब्जेक्ट। तो हमने पूछा क्या रेडी करना, क्या, तो बात हो रही क्या? मील। मील क्या है? पका पकाया खाना, नाउन। और यहां पर काम कैसा है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, गेट का ऑब्जेक्ट, और रेडी तैयार। तैयार किसको? मील को। ऑब्जेक्ट जो नाउन है, तो नाउन के बारे में बात करें एडजेक्टिव। उसी तरह से लेट्स पेंट द हाउस ब्लू, पेंट क्या है? वर्ब है, रंगना। और किसको पेंट करना? द हाउस, नाउन है ये, जो यहां पर इस वर्ब पेंट का ऑब्जेक्ट है। कैसा? ब्लू। ब्लू किसकी बात कर रहा है? हाउस की। क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये है प्रचलित जगह जहां आम तौर पे एडजेक्टिव्स को रखे जाते हैं। इसके अलावा भी जब आप पढ़ेंगे लिटरेचर में, साहित्य में, तो आप देखेंगे कि कविताओं में, गानों में, इन पोएट्री या सॉन्ग्स एक ऐसा यूज मिलेगा। कैसा यूज मिलेगा? नाउन के बाद। एडजेक्टिव्स कहां यूज किए जाते हैं? नाउन के बाद। जैसे शी केम फ्रॉम हर पैलेस ग्रैंड, है ना। शी केम फ्रॉम हर पैलेस ग्रैंड, यानी क्या मतलब? अगर सीधा इसको यूज करते तो क्या लिखते? ग्रैंड पैलेस। आमतौर पे हम इसी तरह यूज करते हैं ना, इंटेलिजेंट बॉय, काइंड किंग, पहले एडजेक्टिव को रखते तब नाउन। लेकिन कविताओं में इस तरह से यूज किया जाता, ठीक है। तो पैलेस क्या हो गया? महल, नाउन हो गया। और नाउन के बारे में बता रहा है ग्रैंड, भव्य, बहुत बड़ा, सरदार उसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? नाउन के बारे में बात करते हो, एडजेक्टिव। ये लिटरेचर में आपको मिलेगा। एक और यूज आपको मिल सकता है, वो कहां मिल सकता है? आप देखेंगे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब, अभी बात करते हैं इनफॉर्मल यूज या स्पोकन इंग्लिश, है ना। बोलचाल में कैसा यूज होता है? पर्सनल प्रोनाउन के पहले। पर्सनल प्रोनाउन के पहले। पर्सनल प्रोनाउन तो आप जानते हैं, है ना। आई, वी,
यू, ही, सी और इट, है ना। ये है पर्सनल प्रोनाउन। तो उसके पहले भी एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, जैसे सब एडजेक्टिव, जैसे ओल्ड यू, लकी मी, क्लेवर ही। देख रहे आप, विस्मयादि बोधक, जब भावना ज्यादा प्रधान होती है, इमोशन फीलिंग्स ज्यादा इंटेंस होते हैं, तब इस तरह से बोले जाते हैं, ओल्ड यू, लकी मी, क्लेवर ही, इस तरह के। तो एक इस तरह से भी एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव्स का प्लेसमेंट वाकई ही बहुत यूजफुल बात है, और इसे हमें जानना और समझना जरूर चाहिए। क्योंकि अगर हमें इंग्लिश को करेक्ट यूज करना है, करेक्ट इंग्लिश यूज करने आना है, एडजेक्टिव का करेक्ट यूज करने आना है, तो हमें इसके प्लेसमेंट को भी जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश का मतलब करेक्ट इंग्लिश। और ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं, है ना, जहां इस पे आधारित बहुत सारे एरर वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। या आप जब क्लोज टेस्ट बनाने जाएंगे तो वहां यूज में देख सकेंगे बहुत सारे यूज, वैरायटी ऑफ यूजेस। इस बात के बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर पूरी अच्छी तरह से बातों को सुनते और समझते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको एडजेक्टिव का प्लेसमेंट का एक आइडिया जरूर मिल गया होगा। तो जैसे बात अच्छी लगे आपको, तो आप इस वीडियो को हमेशा की तरह सब्सक्राइब, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर अब तक ना किया हो, और इसे शेयर करेंगे इस वीडियो को अप टू योर मैक्सिमम, और ढेर सारा लाइक देंगे। और हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा मुझे।